बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, एक राब्ता हुआ है और ये बहुत बड़ा राब्ता है। इस राब्ते के बाद ख़बरें ये हैं, शुनीद ये है कि बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है, बल्कि उसके कुछ आसार भी नज़र आ रहे हैं। ये जो राब्ता हुआ है नाज़रीन किराम, ये बताया ये जा रहा है कि दो हाफिज़ कुरान साहिबान के दरमियान राब्ता हुआ है। इसके अंदर जो है ना वो कुछ बातें की गई हैं इधर से और कुछ बातें की गई हैं उधर से। असल में ये एक पैगाम रसानी हुई है दोनों हाफिज़ कुरान साहिबान के अंदर, और कुछ चीज़ें जो है वो तय होने की जानिब जो है ना वो फिर बढ़ रही हैं। नाज़रीन किराम, ये जो जिस राब्ते की मैं बात बता रहा हूँ, ये दावा किया है मुबश्शिर बुखारी साहब ने। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रॉयटर्स के लिए लिखते हैं, द न्यूज़ के लिए लिखते हैं, वैसे भी एक बड़ा नाम है जर्नलिज्म में। गो कि मैं इनके तमाम ख्यालात से जो है वो बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ, लेकिन जर्नलिज्म के अंदर इनका एक बड़ा नाम है। तो लिहाजा मुबश्शिर बुखारी साहब ने कहा है कि ये जो राब्ता है इससे बड़ी सारी राहें जो है वो खुल सकती हैं। एक हाफिज़ कुरान साहब जो जिनकी बात की जा रही है, उनका तो सबको जो है ना वो इल्म होगा, सबको जो है ना वो उसका अंदाज़ा भी हो गया होगा कि किस हाफिज़ कुरान साहब की बात हो रही है। जबकि बताया ये जाता है कि एक हाफिज़ कुरान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हैं, और ये राब्ता जो है वो पहले वाले हाफिज़ कुरान साहब और जो सुप्रीम कोर्ट वाले हाफिज़ कुरान साहब हैं, इन दोनों के दरमियान हुआ है। यहाँ पर क्या बातचीत हुई, क्या बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, किस तरह से ब्रेक थ्रू हो सकता है, वहाँ से क्या पैगाम आया, यहाँ से क्या जवाब गया, इसके ऊपर तफसीली जो है ना वो बात करते हैं। दूसरा नाज़रीन किराम, आज आपको पता है कि समाअत भी थी, वो 8 जजेस वाला जो बेंच है उसके ऊपर भी कुछ बातें हुई हैं। समाअत भी जो है ना वो अभी उसका बता दिया गया है कि जजेस की अवेलेबिलिटी देख के जो है ना वो हम इसको देख लेते हैं। अगर समाअत के अंदर इतना लेट करना था, अब सवाल आज ही हमारे ज़हनों में आया और पर्टिकुलरली मैं और मेरी टीम बैठ के सोच रहे थे कि अगर समाअत को थोड़ा सा लेट करना था तो फिर बेंच जल्दी क्यों बना लिया। तो फिर हमने इधर उधर जो है ना वो फ़ोन शोन भी घुमाए और ख़ुद भी थोड़ा सा इस बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो अंदाज़ा हुआ कि चीफ जस्टिस कमाल जहानत का मुजाहरा कर गए हैं और इस तरह से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हाथ से एक अहम तरीन इख्तियार वापस ले लिया गया है। ना सिर्फ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बल्कि एक और अहम जज से भी जो है ना वो ये इख्तियार समझ लीजिएगा कि उनके हाथ से चला गया है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जहानत से। तो इसके ऊपर भी जो है ना वो बातें हुई हैं, कुछ पैमरा के हवाले से बातें, कुछ आज वकीलों के आने के हवाले से बातें, उसको काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं जो राब्ता हुआ है। नाज़रीन किराम, मुबश्शिर बुखारी साहब कहते हैं कि एक हाफिज़ कुरान जिनके बारे में कहा जा रहा है वो तो ऑब्वियसली समझ आता है कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, और जो दूसरे हाफिज़ कुरान हैं वो पता चला है कि वो चीफ़ जस्टिस साहब के बारे में बात की जा रही है, वो भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हाफिज़ कुरान है। तो इन दोनों के दरमियान मुबश्शिर बुखारी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि पैगाम रसानी हुई है इधर से भी और उधर से भी। बात क्या की गई है नाज़रीन किराम, बात की गई है रिकन्सिलिएशन की, कि या वहाँ से कहा गया कि जनाब आप बड़े सख्त मौक़िफ़ के ऊपर जो है ना वो डटे हुए हैं, थोड़ा सा पीछे हटिए ताकि जो हीट है, जो दर्जा हरारत, सियासी दर्जा हरारत जो है ना वो बढ़ा हुआ है, वो कम हो सके। लिहाजा जो पैगाम रसानी हुई है वो अभी तक की इतलात के मुताबिक पॉजिटिव है, और इसी वजह से मतलब ना सिर्फ ये कि थोड़ा सा सख्त मौक़िफ़ से दोनों साहिबान जो हैं वो दोनों तरफ से जो है ना वो थोड़ा थोड़ा पीछे हटें, जबकि इसके अलावा बताया जाता है कि ये भी चीज़ें जो है ना वो जिस तरह से मुबश्शिर बुखारी साहब जो है ना वो ये कह रहे हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी भी जो है ना वो जारी है। अब ये तमाम तर चीज़ें इमरान खान साहब को इंगेज करने के लिए नाज़रीन करीम जो है ना वो बताई जा रही हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी यानी कि आपने देखा कि कुछ मुश्तरका दोस्त हैं इधर से भी उधर से भी, वो भी कोशिशें कर रहे हैं, उनकी जानिब से भी कोशिशें की गई हैं, उनकी जानिब से भी भरपूर जो है ना वो ट्राई किया जा रहा है कि चीज़ें आसान हो, और वो ये कर रहे हैं कि इमरान खान को कोशिश करके बिठा रहे हैं गवर्नमेंट के साथ कि आप गवर्नमेंट के साथ बैठकर जो है ना वो बातचीत निकाल लीजिए। आज आपने देखा कि मुझे ये लगता है कि ये बड़ा हाई लेवल राब्ता है। अगर मुबश्शिर बुखारी साहब सच बता रहे हैं, और जिस तरह से, क्योंकि उनकी ख़बरें मैं बता रहा हूँ कि उनके ख्यालात से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ, लेकिन वो क्रेडिबल आदमी है, दुनिया के बड़े इदारों के साथ जो है ना वो काम कर रहे हैं,
तो क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना वो हमें को बात करनी चाहिए। और अगर वो ये सच कह रहे हैं कि ये राब्ता हुआ है तो फिर ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। उसके बाद कुछ चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता फिर बेहतर होती हुई भी देखेंगी। पीडीएम जो दिन रात जो है ना वो खड़े होकर हर किस्म का बयान देती है, जैसा कि उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में है। जितना कॉन्फिडेंस है इस टाइम उनके अंदर, उनका ये कॉन्फिडेंस कम होगा। आज देखिए फौरी तौर पर समाअत नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट की जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उसके ऊपर भी, और कुछ चीज़ें जो है ना वो इमरान खान की तरफ से भी बेहतरी जो है ना वो निकलेगी। ऑब्वियसली मिल बैठकर चीज़ों को जो है ना वो चीज़ों का हल निकालने के ऊपर एक कदम जो है ना वो आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा, ये यहाँ तक तो ठीक है, चलें इस राब्ते तक तो ठीक है। दूसरा नाज़रीन किराम एक और अहम तरीन मामला हुआ है। मैंने जैसे बताया कि आज चूँकि समाअत तो उस तरह से नहीं हुई, नोटिस जारी हुए हैं, तमाम सियासी जमातों को इसमें फ़रीक बनाया गया है, अटॉर्नी जनरल को बनाया गया है, इसके अलावा जो है ना वो बार्स को बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट बार है, पाकिस्तान बार है, इन तमाम को इसमें फ़रीक बनाया गया है। मैं ये सोच रहा था और हमारी टीम ये सोच रही थी कि भाई अगर मतलब आपने आज समाअत नहीं करनी थी या कल समाप्त नहीं करनी और आप इसे कह रहे हैं कि ठीक है बेंच के अवेलेबिलिटी पे देखते हैं, तो आपने इस केस को इतना जल्दी लगाया क्यों? इसके अंदर नाज़रीन किराम इस बात को समझिएगा कि मुझे ये लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी कमाल ज़हनियत से जो है ना वो ये सब कुछ किया है। वो कैसे, अगर ये बिल कानून बन जाता, ये एक्ट कानून बन जाता, जैसे कि और 7 दिनों के बाद वो उसने बन जाना था, और तब इस कानून को ही चैलेंज किया जाता, तो जब ये कानून चैलेंज होकर सुप्रीम कोर्ट में जाता तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी कानून के तहत जिसको चैलेंज किया गया है, इसी के तहत बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 2 बंदों की राय लेनी पड़ती। एक जस्टिस काजी फायज ईसा और दूसरे जस्टिस तारिक। ये दोनों जो है ना वो सीनियर तरीन जजेस हैं, और ये 3 लोग जो है ना वो बैठ कर फैसला करते कि कौन सा बेंच बनना है और उस बेंच के अंदर जो है ना वो किस तरह जो है ना वो कौन कौन से जजेस रखने हैं, ये दोनों फैसला लेते हैं। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसके कानून बनने से पहले ही इस बेंच को बना दिया है, ठीक है, अपना इख्तियार इस्तेमाल कर दिया है। और अपने उनके इख्तियार इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होगा नाज़रीन किराम, ये तमाम जजेस जो इस बेंच के अंदर शामिल हुए हैं, इन जजेस के बारे में जो है ना वो कहा जाता है कि ये शानदार करियर के हामिल लोग हैं, और ये जो लोग हैं ये आइन के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, ये कानून के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। लिहाजा जो मामलात या जो चीज़ें या जो ख्वाहिशात इस वक्त जो है ना वो सो कॉल्ड पार्लियामेंट की हैं, क्योंकि ये सो कॉल्ड पार्लियामेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक बड़ा हिस्सा तो बैठा ही नहीं है, और ये ज़ाती मफादात के लिए ये सब कुछ हो रहा है, वो पूरा नहीं हो सकेगा। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नाज़रीन किराम ये एक इंतहाई शानदार कदम उठाया है, बड़ा ज़बरदस्त कदम उठाया है। लिहाजा अब ये देखिए मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे तक केस लग जाएगा, चलें उसके ऊपर लंबा भी चल जाता है, तो कानून बनने के बाद कम से कम इस बेंच की, ये जो बेंच बना है, इस बेंच की बनने को तो चैलेंज नहीं किया जा सकेगा ना। हाँ, हालांकि जस्टिस काजी फायज ईसा का दिल है, क्योंकि वो इस तरह की बात करते रहते हैं कि इनको जो है ना वो चैलेंज किया जाए, लेकिन इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये मुझे लगता है कि ये सबसे अहम बात जो है ना वो हुई है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि आज नाज़रीन किराम कोर्ट के बाहर एक और बड़ा मज़ेदार मंजर देखने को मिला, जिससे मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का हौसला मज़ीद बढ़ रहा है। आज एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर वकला बैनर्स उठाकर, वकला आम लोग नहीं, वकला बैनर्स उठाकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठे हो गए, और वो क्या करना चाह रहे थे, वो इजहार यकजहती करना चाह रहे थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से। इसका मतलब ये है कि जो वकील हैं वो चीफ जस्टिस के साथ हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और टेक्निकल मामला भी है। देखिए, पाकिस्तान बार ने इस केस के ऊपर जिसके बारे में मैंने आज बात की है, उसके ऊपर ये 8 जजेस वाला जो बेंच है, इसके अंदर उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है। तो आप कहेंगे बार्स तो फिर इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं है। नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान बार है, इसकी भी काफ़ी सारी वजूहात हैं। देखें, जिस पार्टी के ज़्यादा लोग ताकत में होते हैं वो फैसला करते हैं। हालांकि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादातर बार्स हैं, ठीक है, वो बेशक सुप्रीम कोर्ट बार है या फिर लाहौर बार है या बाकी जो ज़्यादातर बार्स हैं नाज़रीन कराम, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है वो खड़ी हुई नज़र आती हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है वो खड़े हुए उनको जो है ना वो देखा जा सकता है। तो ये अब तक का मामला है, ये अब तक की चीज़ें हैं, ये सब कुछ हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।